कुरुक्षेत्र का युद्ध तो सिर्फ एक बहाना था। असली युद्ध तो हर इंसान अपने मन में लड़ता है। अर्जुन की तरह हम भी कभी डर जाते हैं तो कभी अपने कर्तव्य पर सवाल करते हैं, लेकिन कृष्ण के महावाक्य हमें आज भी वही शक्ति देते हैं कि हिम्मत से कर्म करो, भय को छोड़ो और सच्चाई के मार्ग पर बड़े फैसले लो। यही गीता का सार और यही आज के जीवन का सहारा है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उनमें से कई महावाक्य ऐसे हैं जो न केवल उस समय के लिए बल्कि हर युग में मनुष्य को जीवन के असली अर्थ और अपने कर्मों की महत्व समझाने में मदद करते हैं। भगवद गीता के रूप में दिए गए ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन अपने रिश्तेदारशक मैदान में अपने मित्रों और परिवार के खिलाफ युद्ध करने को लेकर एक मानसिक विषाद में चला जाता है। अर्जुन कह रहा था, मैं अपने अपनों को मारकर कैसे जीवन जिया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये युद्ध उसके लिए सही है या नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले ये समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य अपने धर्म का निर्वहन करना है और ये धर्म हमेशा सच्चाई, न्याय और इंसाफ पर आधारित होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो अपने धर्म का पालन करता है उसका मन और इंद्रियां कभी थकते नहीं हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति धर्म के अनुसार कर्म करे, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, न कि उसके परिणाम का चिंता करनी चाहिए। कर्म का महावाक्य कर्मणेवाधिकारस्ते। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध महावाक्य कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु उससे कर्मों के परिणाम पर कभी भी असर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है, अपने कर्म करो पर परिणामों पर अपना अधिकार कभी न रखो। ये उपदेश व्यक्ति को अपने कर्मों में लगन और श्रद्धा के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। ये बात अर्जुन के लिए कठिन थी, क्योंकि वो युद्ध में अपने परिवार के विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि ये युद्ध उसके लिए एक धार्मिक कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को पूरा करना उसका धर्म है। आत्मा की अमरता, न जायते म्रियते वा। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा अमर है और ये कभी नहीं मर सकती। इस प्रकार कृष्ण ने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरने वाली होती है, ये पुराने शरीर से नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार आत्मा को कभी न नष्ट होने वाला और अमर बताया गया। भक्ति और सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सभी धर्मों का त्याग करके बस एक ही मार्ग को अपनाना चाहिए और वो है भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को छोड़ो और सिर्फ मेरी भक्ति में अपना मन लगा दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इसका अर्थ है कि जब हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देते हैं, तब हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पाते हैं। संकल्प का महावाक्य यथा इच्छसि तथा कुरु। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं के अनुसार अपने कर्म और जीवन का निर्माण करता है। अगर अर्जुन अपने मन में युद्ध के प्रति अभिप्राय और लगन रखता तो उसका जीवन सफलतम होता। परिणाम का निर्णय, ये कौन से रास्ते पर जा रही है जिंदगी। कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि परिणाम पर निर्णय करना कभी भी सही नहीं है। हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है, लेकिन हमें अपने कर्म के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण का कहना था कि परिणाम कभी न सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण के उपदेशों के बाद अर्जुन अपने मन को समझ गया और उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने का संकल्प लिया। कृष्ण ने अपनी प्रशंसा में कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन की शक्ति अब आकर्षित हो गई है और तुम ये युद्ध जीत सकते हो। इस प्रकार कृष्ण के उपदेश अर्जुन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। भगवद गीता के इन उपदेशों का मूल उद्देश्य ये था कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, भक्ति, कर्म और प्रत्येक फैसला अपने मन और इच्छा के अनुसार लेना चाहिए। ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं और हमें अपने कर्मों का पालन धर्म के अनुसार करना सिखाते हैं। दोस्तों, परमात्मा के ये महावाक्य हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में लाएं तो खुशी, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाती है। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुंदर हो, आप हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो रचना को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते और भगवान आपका जीवन आनंद से भर दें।